देशभक्ति में, वो देशभक्ति की चादर ओढ़कर हम सारी समस्याओं को खत्म कर देते हैं। नीरज, दरअसल क्या ये हो रहा है? इतने सालों से आप डिफेंस सेक्टर, डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस फोर्सेस को कवर कर रहे हैं। बिल्कुल संदीप जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम लोग तो लगातार सुनते आए हैं कि अगर आपको युद्ध को टालना है तो युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा, और युद्ध की तैयारी कैसे होगी वो आप देख ही रहे हैं। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बता ही दिया है। ये तो सिर्फ एपी सिंह ने, जो एयर चीफ मार्शल हैं, अपनी वायुसेना के बारे में बताया। जनरल मोर ने भी बताया कि अर्जुन टैंक के बारे में। आप ये देखिए कि जो INS विक्रांत जिसको अभी तैनात किया गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, आज रक्षा मंत्री भी वहाँ थे। हाँ, आज क्या उस पर तैनात करने के लिए हमारे पास कोई मरीन फाइटर जेट है इस वक्त? हमने जो तैनात किया MiG-29 के, वो हमारे विक्रमादित्य जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो हमने 2013 में लिया था रशिया से, उसके हमने लिए, उसमें से कुछ हमने उस पर तैनात कर दिए, तब जाके पर ये बातें मीडिया तो ये बताता घूम रहा था ना। देखिए, वो चीन के जो हथियार थे, उनके ड्रोन्स थे, उनके वेपन्स थे, या तुर्की ने भेजे, वो तो फुस निकले, वो सुतली बम थे। और हमारा देखिए हमने क्या बम बम कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हम एक मेक बिलीव वर्ल्ड भी होता है ना, उसमें जीने लग गए हैं क्या? कुछ जो ताकत है, ब्रह्मोस की ताकत है, हम बिल्कुल मानेंगे, और हम तो और मजबूत करना चाहेंगे ना देश को। बिल्कुल, इसीलिए। और जब अब ये देखिए, आप जब पहलगाम नरसंहार हुआ, हमला हुआ, उसके 6 दिन बाद जो है हम लोग ने INS विक्रांत के लिए रफाल मरीन का जो हमने डील की है, फ्रांस के साथ की है, जो हमें 26 मिलने वाले हैं। तो आप देखिए कि जब पहलगाम नरसंहार हो गया, उसके बाद आप ये डील कर रहे हैं। जब आपने 2022 में ही उसको हमने तैयार कर लिया था बना के, उसकी कमीशनिंग भी हो गई थी, वायुसेना नौसेना में हो गई थी। तो उससे पहले जब हम, और पिछले 10 साल से बनता हुआ आ रहा था, तब आपने क्यों नहीं सोचा कि हम उस पर तैनात करने के लिए हम कोई ऐसा फाइटर जेट लें, चाहे रफाल ही लें, मरीन वर्जन उसका लें, लेकिन उसकी पहले से तैयारी क्यों नहीं हम लोगों ने की? जब हम बना रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर 20,000 करोड़ का बनाया है। भी एक और परेशानी क्या होती है, मैं आपसे राजनीतिक पहलू वाले राजनीतिक सवाल नहीं पूछूंगा, पर अब ये रेवंत रेड्डी जो कह रहे हैं ना कि तेलंगाना में बने लड़ाकू विमानों ने देश के सम्मान को बनाए रखा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाए गए राफेल को पाकिस्तान ने मार गिराया। अरे भाई, कुछ तो थोड़ी बहुत दिमाग लगाओ, क्या बोल रहे हो? 2012 से ये डील तो यूपीए के टाइम पे शुरू हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और इनमें तो एक निरंतरता होती है ना। क्या राजनीति की बलि चढ़ जाता है सेना का डिमांड प्रपोजल्स भी, कि मांगा कुछ जाता है, उस पर तैयारी भी होती है, फिर आ जाती है राजनीति और वो सब कुछ मटिया मेट कर देती है, डीरेल कर देती है। बिल्कुल संदीप जी, ये जो रफाल की जो डील है, ये 2004-05 से चलती हुई आ रही थी, 2009-10 में हो भी गई थी। वो तो मतलब अमली जामा 2012 में, इसलिए कह रहा हूं, पूरा खींच दिया गया था। लेकिन फिर उसके बाद कह दिया, क्योंकि उस वक्त जो थी 126 की जरूरत थी, 126 रफाल और आए 36 हैं, सिर्फ 36 आए। तो उसमें भी कहा गया कि पैसा नहीं है, कहा गया था कि पैसा नहीं है इतनी ज़्यादा फाइटर जेट खरीदने के लिए। फिर एक निकाला गया रास्ता कि 36 ले लेते हैं डायरेक्ट, बाकी बाद में देखे जाएंगे। अब वायुसेना के सामने दिक्कत तो है ही है, बिल्कुल सही कहा एयर वाइस मार्शल ने कि जब ये अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, चाइना ने अपनी बहुत बड़ी एक्सरसाइज शुरू कर दी बॉर्डर एरियाज में। वो इसीलिए थी क्योंकि 2 फ्रंट वॉर जो है रियलिटी है। आपकी शतुर्मुर्ग बन के काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल शतुर्मुर्ग नहीं हम बन सकते। पर